आप सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट एग्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य बीएलपी गवर्नमेंट कॉलेज मऊ के विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहायता करना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स वर्तमान घटना चक्र पार्ट 2 नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2020-21 जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आइए देखते हैं। पहला, 6 बार सांसद रहे और 2 बार केंद्रीय मंत्री चुने गए। इनका निधन 23 नवंबर 2020 को हुआ है। इस प्रकार तरुण गोगोई असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा से चलने वाला विश्व का सबसे पहला जहाज जो कि 7000 गाड़ियों एवं कारों को लाद कर ले जा सकता है। स्टॉकहोम में ओशियन बर्ड नाम का यह जहाज 12 दिसंबर को प्रारंभ किया गया। इस जहाज का नाम है स्टॉकहोम ओशियन बर्ड और स्टॉकहोम से इसको प्रारंभ किया गया है। पवन ऊर्जा से चलने वाला है, 7000 गाड़ियों को लाद करके ले जा सकता है। नेक्स्ट है, लक्ष्मी विलास बैंक। यह बहुत फेमस बैंक रहा है। बीच में इसके डूबने के कगार की स्थितियां बन गई थी। अब इसका विलय डीबीएस सिंगापुर बैंक में कर दिया गया और बैंक ने दिसंबर माह में कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया गया। अब इसके जमादारों का इसमें विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किया गया है और उस बैंक का नाम डीबीएस सिंगापुर बैंक है। आयुर्वेद क्लस्टर मध्य प्रदेश में मोहना नामक स्थान पर इंदौर धार रोड पर मोहना में बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क में एक ही इवेंट के द्वारा 40 एकड़ जमीन पर धन्वंतरी आयुर्वेद क्लस्टर विकसित किया जाएगा। यह 100 यूनिट को छोटे छोटे प्लाट दी जाएंगे 100 यूनिट के छोटे छोटे प्लाट दिए जाएंगे जिसमें करीब 2000 लोग काम कर सकेंगे, जिसका सालाना उत्पादन 100 करोड़ से ज़्यादा होगा। मध्य प्रदेश ही नहीं वरन देश का इस तरह का पहला क्लस्टर होगा। तो इस प्रकार जो आयुर्वेद क्लस्टर है वो मध्य प्रदेश के मोहना नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। बनाने की घोषणा की गई है और उसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। ये देश का पहला आयुर्वेदिक क्लस्टर होगा जो मध्य प्रदेश में मोहना नामक स्थान जो कि इंदौर धार रोड पर स्थित है वहाँ पर बनाए जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है और इसको कहा जाएगा धन्वंतरी आयुर्वेद क्लस्टर। धन्वंतरी आयुर्वेद क्लस्टर। खेल जगत से समाचार है। लेवांडोस्की नाम के खिलाड़ी हैं। म्यूनिक के स्ट्राइकर लेवांडोस्की को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बेस्ट फीफा अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीफा वर्ल्ड के लिए चुना गया है। ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। तो लेवांडोस्की जो है फीफा वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर के लिए चुने गए हैं और ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई एक दिवसीय T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए दिया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए दिया गया हार्दिक पांड्या को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक दिवसीय T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा करके जीत लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट है, देश की किस महिला मंत्री को फोर्ब्स की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है श्रीमती सीतारमण, जो हमारे देश की वित्त मंत्री है। उनको फोर्ब्स की 100 प्रभावशाली महिला व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है, जिनका नाम है श्रीमती जानकी सीतारमण। मंगलेश डबराल हिंदी के प्रख्यात कवि और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रहे, जिनका 72 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। समकालीन काव्य में सबसे चर्चित नाम है इनका और 5 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो गए। इनमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। उन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। डबराल की कहानियाँ अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, पोलिश भाषाओं में भी अनुदित होकर प्रकाशित हो चुकी हैं। तो एक इस प्रकार मंगलेश डबराल जो हैं हिंदी के प्रख्यात और जाने माने कवि रहे हैं। इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर विंड एनर्जी पार्क। विश्व का सबसे बड़ा सोलर विंड एनर्जी पार्क ये भारत में अहमदाबाद के पास गुजरात के कच्छ जिले में बनाया जाएगा, जिसमें 30,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तो विश्व का सबसे बड़ा होगा, अहमदाबाद में बनाया जाएगा
और सोलर विंड एनर्जी, जिसमें सूर्य की ऊर्जा और हवा की ऊर्जा दोनों की ऊर्जा की मदद से ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। कहाँ पर स्थित रहेगा यह? अहमदाबाद में। कहाँ है यह? गुजरात के कच्छ जिले में बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कर्नाटक विधानसभा ने गो हत्या बिल पास कर दिया है। वो कर्नाटक है, इसने गो हत्या बिल को पास किया है। इस बिल में गो हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचारों को हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके प्रावधान रहेंगे। और मवेशी में शामिल किया गया है गाय, बैल, गाय का बछड़ा और 13 साल से कम उम्र की भैंस को शामिल किया गया है। हत्या के लिए सजा दी जाएगी, 3 से 5 वर्ष की कैद होगी। कानून के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर कैद के साथ साथ 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस तरह से ये कर्नाटक विधानसभा में गो हत्या बिल को पास किया गया है। फिर आता है एक फेमस पर्सनालिटी है फ्रैंक कार्ने। फ्रैंक कार्ने, जो आजकल हम पिज्ज़ा खाते हैं उसको, उसकी जो हट होती है, उसकी जो शॉप होती है, वो बनाने का श्रेय मिस्टर फ्रैंक कार्ने को रहा है। पिज्ज़ा हट की शुरुआत करने वाले रहे हैं और 82 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने फ्रैंक और इनके एक साथी रहे मे करके, तो फ्रैंक और मे ने अपनी माँ से 600 रुपये उधार लिए थे और पिज्ज़ा हट की शुरुआत की थी। पिज्ज़ा हट जानते हैं, आजकल बहुत हम लोग पिज्ज़ा खाते हैं, तो पिज्ज़ा हट की शुरुआत करने का श्रेय फ्रैंक कार्ने को रहा है। और 1970 में पेप्सिको ने पिज्ज़ा हट को 99.3 करोड़ रुपए में परचेज कर लिया था, क्रय कर लिया था। तो उस व्यक्ति का नाम है फ्रैंक कार्ने, जिसने पिज्ज़ा हट की शुरुआत की थी। उदय शंकर स्टार इंडिया के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। वो वाल्ट डिज्नी कंपनी के एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उदय शंकर को फिक्की जो है हमारी फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया और उनका कार्यकाल रहेगा 1 वर्ष का। तो उदय शंकर को फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये यूक्रेन के क्लब डायनामो क्यू के खिलाफ गोल करते ही एक और रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है, जिसमें 750 से प्लस गोल हो गए हैं इनके। और विश्व फुटबॉल इतिहास में 750 से अधिक गोल करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जोसेफ बिंकेन 759 गोल और पहले 757 गोल कर चुके हैं इसके पहले। तो पहले के बाद जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बिंकेन के बाद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 750 से ज़्यादा गोल फुटबॉल के इतिहास में किए हैं अभी तक। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू। भारत ने मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को 93 एकेडमिक अवार्ड, ये अवार्ड जो हैं उसमें ऑस्कर अवार्ड में दी जाते हैं, 93 एकेडमिक अवार्ड के लिए आधिकारिक एंट्री के रूप में घोषित किया है। ऑस्कर अवार्ड 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में दिए जाएंगे। जल्लीकट्टू को फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए भारत की ओर से चुना गया है। तो जल्लीकट्टू क्या है? एक मलयालम फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड की एकेडमिक अवार्ड के लिए भारत की ओर से एंट्री के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अहमद पटेल। कांग्रेस के भूतपूर्व वरिष्ठ नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनका कोरोना से निधन हुआ है। तो अहमद पटेल एक नेतृत्व करने वाले नेता रहे हैं जो कांग्रेस के भूतपूर्व वरिष्ठ नेता रहे हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्राइव। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव इंदौर में बन रहा है, जिसमें थिएटर के रूप में खुले आसमान के तले कार में बैठकर के फिल्में देखी जा सकेंगी। तो यह श्रेय किसको प्राप्त होने वाला है? इंदौर शहर को। किस उद्देश्य से प्राप्त होने वाला है? ओपन एयर थिएटर के रूप में जो इंदौर में बनेगा उसमें फिल्में देखी जा सकेगी। मध्य प्रदेश का पहला होगा यह। नेक्स्ट है धर्म स्वतंत्र विधेयक। जो लव जिहाद होता है उसको रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 मध्य प्रदेश में भी बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के लिए 10 साल का कैद, धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु, पादरी, मौलवी और काजी भी 5 साल के लिए जेल में जाएंगे। और विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है और दिसंबर 2020 तारीख 26 तक कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी है। तो धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी पारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अभी इसमें विधानसभा में पास होना बाकी है। नेक्स्ट है 100 रुपये का सिक्का। लखनऊ यूनिवर्सिटी की 100 साल पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समारोह में 4 धातु से बना 100 साल का शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है। तो हाल फिलहाल में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने शताब्दी 100 साल पूर्ण कर लिए हैं और उसी उपलक्ष्य में यह सिक्का जारी किया गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप
2023 में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। तो महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा 2023 में? दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप में 37 टीमों को क्वालिफाइंग के लिए शामिल किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है, जिसमें फ्रांस, तुर्की और कैमरून पहली बार उतरेंगे। यह टूर्नामेंट 9 से 26 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। वर्ष 2020 का तानसेन अलंकरण जो सम्मान है प्रख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया गया है और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने उन्हें 26 दिसंबर को 2 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और शाल भेंट करके सम्मानित किया है। तानसेन अलंकरण आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष प्रख्यात वादकों और गायकों को प्रदान किया जाता है। राजा मान सिंह तोमर सम्मान वर्ष 2020 का यह सम्मान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभिनव कला परिषद भोपाल को प्रदान किया गया है। यह सम्मान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। Bell, jingle all the bell, jingle all the bell। बॉक्सिंग डे टेस्ट क्या है? क्रिसमस के दूसरे दिन अर्थात 26 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट खेला जाएगा उसे बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के कई देशों जिनकी संख्या लगभग 30 के बराबर है उसमें 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मनाया जाता है क्रिसमस के पश्चात। इस अवसर पर लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, उन्हें गिफ्ट बॉक्स में देते हैं, इसलिए इसका नाम बॉक्सिंग डे रखा गया है। और बॉक्सिंग डे के दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाना तय हुआ है। ब्रेक्जिट डील क्या है? ब्रेक्जिट डील यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच, जिसमें ब्रिटेन के द्वारा 27 देशों को मिला करके एक ब्रेक्जिट जो ग्रुप है वो बनाया गया था। 24 दिसंबर को ब्रिटेन ने 27 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन को डील करके अपनी सदस्यता छोड़ने की डील पर मोहर लगा दी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन व ब्रिटेन के बीच टैक्स फ्री व्यापार जारी रहेगा। तो ब्रेक्जिट डील 24 दिसंबर को संपन्न हो गई है, जबकि 31 जनवरी को ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट समूह को छोड़ दिया था। चेतन शर्मा कौन है? भारत के भूतपूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को भारतीय क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन घोषित किया गया है और इनको टीम चयन करने में आज़ादी दी जाएगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।